आज नामांकन का आखिरी दिन है और हमारे साथ हैं इस वक्त बसपा के सांसद प्रत्याशी। आइए उनसे जान लेते हैं जीशान खां कि आखिरी पड़ाव पर आखिरी दिन उन्होंने नामांकन किया है और बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर। जी, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं और चुनाव लड़ना है, अच्छे से लड़ना है, सबको साथ लेकर चलना है और चुनाव में बहुत कम टाइम है, पूरी मेहनत करना है। अच्छा, क्या वजह रही कि आखिरी पड़ाव पर ही आपका टिकट हुआ और आप नामांकन भरने आए हैं? पहले से कभी आपको इस राजनीतिक क्षेत्र में देखा नहीं गया, क्या मुद्दे रहेंगे आप? मैं 12 से 13 साल हो गए मुझे, मैं कार्य करता हूँ सेवा करते हुए, तो इसलिए बहन जी ने मुझे टिकट दिया है। अच्छा, कहते हैं कि अगर मुस्लिम को रामपुर में टिकट दिया है बहुजन ने तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक रणनीति है और भाजपा को फायदा पहुंचाने की, क्या कहें? 2.5 लाख वोट बसपा के हैं, ये आपको भी मालूम होगा, ये आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। इसलिए तो कह रहे हैं। और मुस्लिम और दलित को मिलाने के बाद हम 65% हैं, ये भी आपको पता होगा, तो हम कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं? नहीं, नुकसान तो समाजवादी का फाइट लोग मान रहे हैं कि समाजवादी और भाजपा में है और ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी को अगर बहुजन टिकट देती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी का और भाजपा का नुकसान होगा। देखिए, मुस्लिम हमारे साथ हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, समाजवादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं अखिलेश यादव, ना कि हम या बसपा। कैसे पहुंचा रहे हैं? कैसे पहुंचा रहे हैं? ये सब कल आपने देखा नहीं है क्या हुआ है जो आजम खान साहब ने करा है, क्या हो रहा है उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ, क्या जातियाँ हो रही हैं, ये सब आपने देखा ही होगा। कल किसी को बताने की जरूरत नहीं। आजम खान को गलत मानते हैं या आप जो है अखिलेश यादव को गलत मानते हैं? मैं माननीय अखिलेश यादव जी को गलत मानता हूँ इसमें। वो मुसलमानों का दिखाते हैं कि मैं साथ हूँ, कोई किसी मुसलमान के साथ नहीं है। वो बहुत एग्जाम्पल है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, आप लोगों को तो सब कुछ खुद मालूम है और जनता को सब मालूम है। अच्छा, अब आप चुनाव मैदान में हैं तो रामपुर में क्या ऐसी ज़रूरतें हैं, अगर जनता आपको चुन के भेजती है तो आप उस ज़रूरतों को जनता की पूरा करेंगे? रामपुर में सबसे पहले बेरोजगारी दूर करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा। वादे सब करते हैं लेकिन धरातल पे कोई भी नहीं उतार पाता, क्या वजह? देखिए, हम वादे नहीं करते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हो, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। अब आप पूछ रहे हैं मुझसे तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वरना मैंने तो आपसे कहा नहीं है कि मैं ये करूँगा या वो करूँगा। आपने पूछा तो मैंने आपको रोड मैप लेके तो चले होंगे ना, क्या ऐसी आपको लोग सांसद बना देंगे देखिए बगैर बताए? नहीं, हमारी पार्टी अगर सबको मालूम है, क्या मालूम कि बहुत अच्छा काम करती है। मामाया पेंशन है, मकान है, काशीराम योजना है, कितनी योजना है। अगर आप अपनी योजनाओं से जनता को रूबरू नहीं कराएंगे, नहीं बताएंगे तो वो पब्लिक आपको वोट कैसे करेंगे? मैं जनता को रूबरू कराऊंगा ना। अभी आपने जनता को माध्यम तो हम ही हैं। आपने जनता के माध्यम आप हैं, लेकिन आपने अभी पूछा कि वादे सब करते हैं। देखिए, बहन जी ने वादे इतने नहीं काम कर कराए हैं इस रामपुर में। बहन जी को आप बताइए कि इससे पहले कोई बहन जी का यहाँ सांसद रहा हो, लेकिन बहन जी ने 1500 मकान किसने दिए यहाँ पर काशीराम के? माँ माया पेंशन किसने दी? काशीराम आवास के साथ साथ अम्बेडकर ग्राम किसने बनाए? आज बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि बहन जी के अलावा किसी तीसरे भाजपा का काम है यहाँ समाजवादी का काम है? आप मुझे बताइए किसका काम है? तो आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? हम अपना मुकाबला भाजपा से मानना है और इंशाल्लाह हम भाजपा से चुनाव जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ छैला खान भी है, उनसे जान लेते हैं कि वो इस चुनाव में क्या कहना चाहती हैं कि लोग क्या इनकी प्राथमिकता रहेगी चुनाव को लेकर। हमारी प्राथमिकता जो हमारी बहन जी का आदर्श है वही रहेगी और जिस तरीके से बहन जी ने हम हमेशा से, जब वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने अच्छा शासन किया और अच्छा लोगों के लिए अच्छा सा किया, वही हमारी प्राथमिकता रहेगी। चाहे उन्होंने आवास बांटना हो, महामाया पेंशन्स हो, हर तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, तो हर वही चीज़ें हमारा आदर्श रहेंगी जो हमारी मुखिया का आदर्श है। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और उनके सहयोगी जिन्होंने कहा कि बहन जी की योजनाओं को प्रसार प्रचार, पुरानी योजनाओं का जो प्रसार प्रचार है वो करेंगे और उसी के नाम पर वोट मांगेंगे। अब देखना हुआ कि रामपुर की जनता किस प्रत्याशी को और किस पार्टी के प्रत्याशी को पसंद कर लोकसभा में भेजती है। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?